पिछले वीडियो में हमने समझा था बिटमैप के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डायोड वैल्यू क्या होता है और डायोड वैल्यू कहां पर आपको काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम यहां पर मोबाइल फोन सॉल्यूशन ओपन करेंगे। मोबाइल फोन सॉल्यूशन ओपन करने के बाद में आपके पास में कौन सी कंपनी का मोबाइल है वो आप मोबाइल यहां से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहां से Xiaomi का कोई मॉडल ओपन कर लेता हूं। Xiaomi ओपन किया मैंने। Xiaomi में आपके पास में कौन सा मोबाइल है, जो भी मोबाइल आपके पास में है वो आप ओपन करेंगे यहां से। जैसे मैं यहाँ से Redmi MI या फिर Redmi जो भी आप ओपन करना चाहें वो ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से मान लो कि Poco F1 ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से Poco F1 मैंने ओपन किया। तो बिटमैप हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। यहाँ से हम लोग डायोड वाला ये ऑप्शन ओपन करेंगे। तो ये ओपन किया मैंने। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ नाम यहाँ पर यूज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर कनेक्टर लिखा है, नीचे भी कनेक्टर लिखा है, कनेक्टर लिखा है, कनेक्टर लिखा है। चार जगह पर यहाँ पर कनेक्टर लिखा है। तो चार जगह पर कनेक्टर यहाँ पर क्यों शो किया गया है, तो इसको समझने के लिए देखिए आगे आप देखिए कनेक्टर के आगे यहाँ पर देखेंगे तो कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर सनवा लिखा हुआ है, सनशाइन लिखा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ये जो नाम लिखे हुए हैं ये मल्टीमीटर के कंपनी के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपको आपके पास में सनवा का मल्टीमीटर है तो आप ये ओपन करेंगे, ये वाला ओपन करेंगे। इसके अलावा आपके पास में जो कंपनी का मल्टीमीटर हो उसके अकॉर्डिंग आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे देखेंगे आईसी ऑन बोर्ड लिखा है। आईसी ऑन बोर्ड का मतलब कि यहाँ पर जो आईसी लगे है उस आईसी के अंदर कितना डायोड वैल्यू शो करेगा। इसके बाद में यहाँ पर इन आउट वोल्टेज में भी GR लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप डायोड वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का कनेक्टर में कोई भी कनेक्टर ओपन कर लेते हैं। ये ओपन करने के बाद में यहां पर आप देखेंगे तो मोबाइल के अंदर जितने भी कनेक्टर है सारे कनेक्टर यहां पर आपको शो करेगा। तो देखिए यहां पर एक लिखा है बैक कैमरा। बैक कैमरा आगे 12 MP लिखा, मतलब कि 12 मेगापिक्सल कैमरा। तो ये बैक कैमरा जो है, बैक कैमरा अगर आपका वर्क नहीं कर रहा हो तो उस कंडीशन में आपको यहां पर आना है। क्योंकि जब भी आप कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको डायोड वैल्यू पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर कितना डायोड वैल्यू आएगा। तो अगर आपके पास में बैक कैमरे का इश्यू है तो आप यहां पर देखिए बैक कैमरे के ऊपर पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 30 तक पिन नंबर है। तो सभी पिन पर GR वैल्यू आपको देखना है, सभी पिन पर डायोड वैल्यू आपको चेक करना है। तो यहां पर देखेंगे पिन नंबर 1 और 2, पिन नंबर 1 2 यहां पर ब्लैक दिखाया गया है। इसका मतलब कि यहां पर देखिए ये ग्राउंड का सिंबल है, मतलब कि यहां पर ब्लैक वाली जितनी भी पिन है सारी की सारी ग्राउंड रहने वाली है। तो ग्राउंड पर आप ग्राउंड चेक करेंगे। इसके बाद में यहां पर देखिए पिन नंबर 4 पर 0.617 लिखा है, पिन नंबर 6 पर 0.617 लिखा है। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारी आपकी डायोड वैल्यू लिखी हुई है। तो आप इसके अकॉर्डिंग डायोड वैल्यू चेक करेंगे। अगर आपके पास में सेम मल्टीमीटर है तो लगभग आपको यहां पर सेम मिलने वाला है। अगर मल्टीमीटर डिफरेंट है तो आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा यहां पर, ठीक है। यहां पर हो सकता है 617 लिखा हो, अगर आप दूसरा मल्टीमीटर यूज कर रहे हो तो यहां पर हो सकता है कि 700 लिखा हो या फिर हो सकता है 500 लिखा हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर डायोड वैल्यू चेंज होने वाले हैं, मतलब कि आप मल्टीमीटर यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है यहां पर। तो यहां पर डायोड वैल्यू जितने भी कनेक्टर हैं, देखिए यहां पर सिम जैक है तो सिम जैक की जितनी पिन्स है उनकी डायोड वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा आगे देखेंगे तो यहां पर देखिए LCD कनेक्टर है। तो LCD कनेक्टर की सारे पिनों की डायोड वैल्यू यहां पर आपको शो करेगा कि कौन से पिन के ऊपर कितना डायोड वैल्यू आना चाहिए। इसके अलावा यहां पर बैटरी कनेक्टर है। इसके अलावा यहां पर हम लोग देखेंगे तो B2B कनेक्टर है। तो B2B कनेक्टर मतलब बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, इसके ऊपर कितना GR आना चाहिए। तो यहां पर हर एक लाइन का नाम प्लस उसके साथ में GR वैल्यू लिखा हुआ है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो फिंगरप्रिंट का कनेक्टर है, यहां पर भी आपको GR वैल्यू मिलने वाला है। इसके बाद में यहां पर देखिए IR कैमरा है, उसका GR वैल्यू अगर देखना हो तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर कनेक्टर का GR वैल्यू मतलब कि आपके जितने भी पार्ट्स कनेक्टर के ऊपर कनेक्ट होते हैं तो उनका अगर GR वैल्यू चेक करना हो तो आप ये ओपन करेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे नीचे लिखा है IC ऑन वैल्यू, ठीक है। IC ऑन बोर्ड लिखा है तो IC ऑन बोर्ड लिखा है, इसको ओपन करेंगे तो इसमें जितनी भी IC है उन ICO की आपको यहां पर डायोड वैल्यू मिलने वाली है। तो देखिए यहां पर IC लिखा हुआ है, ये वाला IC है। तो इस IC को हम लोग जूम करते हैं तो यहां पर देखिए डायोड वैल्यू आपको शो कर रहा है। कोई भी IC को आप ओपन करेंगे, जैसे ये वाला IC ओपन किया तो इस वाले IC पर भी देखिए यहां पर 0514 लिखा है, यहां पर 0.0L लिखा है। इसके अलावा यहां पर हम लोग देखेंगे तो 0.205 लिखा है, 0.334 लिखा है। ये सारी की सारी डायोड वैल्यू है। अब देखिए आपके पास में एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि भाई आप यहां पर तो IC के नीचे डायोड वैल्यू लिखा है,
बट आप मदरबोर्ड को रिपेयर कर रहे हो तो आईसी के नीचे कैसे डायोड वैल्यू चेक करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बिटमैप समझाया था। बिटमैप में आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये वाला आईसी है, ये वाला आईसी आपको ओपन करना है, तो आप यहां से बिटमैप ओपन करेंगे। ठीक है, बिटमैप ओपन करने के बाद में देखिए बिटमैप में आप कनेक्टिविटी देखेंगे उस पिन का किसके साथ में है, और उसके ऊपर आपको जीआर वैल्यू चेक करना है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, देखिए आईसी में तो यहाँ पर कोई मल्टीमीटर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से मल्टीमीटर के थ्रू यहाँ पर चेक किया हो गया। तो आप क्या करेंगे, जब भी हम लोग बिटमैप ओपन करें तो बिटमैप में एक मल्टीमीटर का नाम दे रखा है सनवा का यहाँ पर, तो सनवा मल्टीमीटर के थ्रू यहाँ पर चेक किया गया है। सनवा में भी यहाँ पर मॉडल नंबर बताया गया है CD800A, ये वाला मल्टीमीटर आप यहाँ पर यूज कर इसका डायोड वैल्यू बताया गया है। बट अगर आपके पास में ऐसा डायोड वैल्यू नहीं शो कर रहा हो तो आप क्या करेंगे, आईसी का डायोड वैल्यू चेक करना हो, जैसे कोई भी आईसी के ऊपर, इस वाली आईसी के ऊपर देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वाला आईसी है, इस वाली आईसी के ऊपर मैं देखना चाहता हूं फर्स्ट वाली पिन के ऊपर। फर्स्ट वाली पिन पर देखो डायोड वैल्यू कितना लिखा है 0.377। तो यहां से हम लोग देखेंगे फर्स्ट वाले पर, तो यहां पर देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसने बता दिया कि ये पॉइंट कौन से कंपोनेंट के साथ में कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए कुछ कैपेसिटर लगे हुए मिल रहे हैं हमें, ये कैपेसिटर लगे हुए मिल रहे हैं, तो आप इस कैपेसिटर के ऊपर जीआर वैल्यू चेक करेंगे। इस कैपेसिटर पर जो भी डायोड वैल्यू आ रहा है वो डायोड वैल्यू आपका आईसी का ही डायोड वैल्यू आ रहा है। तो आप आईसी के नीचे आईसी को हटाकर नहीं चेक करना, आपको क्या करना है, आईसी लगे लगे उसका कनेक्टिविटी देखना है कि वो कहां पर कनेक्टेड है, और उसके बाद में उसके ऊपर आप जो भी कंपोनेंट बाहर लगा उस कंपोनेंट पर डायोड वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बिटमैप हेल्प करेगा। अगर आपके पास में बिटमैप में डायोड वैल्यू नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है, डायोड वाला ये ऑप्शन ओपन करना है और इसके अंदर आप डायोड वैल्यू चेक करेंगे और उसका कनेक्टिविटी देखेंगे, आईसी का कनेक्टिविटी कौन से कंपोनेंट के साथ में है वो आपको बिटमैप के अंदर देखना है, और उसके बाद में उसके ऊपर जीआर वैल्यू चेक कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे यहां पर लिखा है इन आउट वोल्टेज और यहां पर वैल्यू लिखा है, तो मैं इन आउट वोल्टेज यहां पर ओपन करता हूं। यहां पर मैंने इन आउट वोल्टेज ओपन किया तो यहां पर देखिए जितने भी इन आउट वोल्टेज का मतलब होता है कि पावर आईसी ने कौन से वोल्टेज पावर आईसी के पास आए हैं और कौन से वोल्टेज पावर आईसी ने आउटपुट किए हैं, उन्हें हम लोग इन आउट वोल्टेज बोलते हैं। तो ये इन आउट वोल्टेज के ऊपर देखिए कितना जीआर वैल्यू आने वाला है, तो सभी का यहां पर जीआर वैल्यू शो करवा रखा है यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जब भी आपके पास में मोबाइल डेड होता है या फिर मोबाइल में शॉर्टिंग आती है, शॉर्टिंग की कंडीशन में हम लोग वोल्टेज की लाइनें ही चेक करते हैं। तो वोल्टेज की लाइन में आपको सारे मदरबोर्ड पर ना चेक करना पड़े, इसके लिए यहां पर बताया गया है इन आउट वोल्टेज का डायोड वैल्यू। तो आप सिंपली इनके ऊपर चेक करें, मोस्टली से मोस्टली शॉर्टिंग आपको इन्हीं लाइन में मिलने वाला है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया डायोड वैल्यू वाले फीचर्स के बारे में। डायोड वैल्यू में आपको कंपोनेंट का डायोड वैल्यू मिलने वाला है, आईसी का डायोड वैल्यू मिलने वाला है, इसके साथ साथ में ही आपको जो कनेक्टर लगे हैं उनका डायोड वैल्यू। कंपोनेंट्स मतलब कि इन आउट वोल्टेज कौन से हैं और इन आउट वोल्टेज कहां पर आपको चेक करने हैं और कौन से कैपेसिटर पर आपको डायोड वैल्यू चेक करना है, तो ये आपको डायोड के अंदर बताया गया है। ये वाला फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास में अगर मोबाइल डेड कंडीशन में आता है तो डेड कंडीशन में आप सबसे पहले डायोड वैल्यू के थ्रू ही चेक करते हैं कि डायोड वैल्यू से कैसे कहां पर शॉर्टिंग है, डायोड वैल्यू कहां पर कम शो कर रहा है, मतलब लो शो कर रहा हो तो भी वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है, हाई शो कर रहा हो तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कितना डायोड वैल्यू आएगा। तो अगर आपके पास में बोर्नियो सॉफ्टवेयर आप अगर यूज कर रहे हैं तो आपको ये डायोड वैल्यू भी पता चल जाएगा, और ये डायोड वैल्यू आपको मोबाइल रिपेयर में बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और नए फीचर्स के बारे में बताएंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन के बारे में। नेविगेशन हब, एक कदम बेहतर कल की ओर।